Hello dear students, how are you? Dear students, लास्ट टाइम हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस। उसका जो बेसिक पार्ट था बिल्कुल वो हमने डिस्कस किया था और उसी का ही आगे एक्सरसाइज है हमारे पास और उसी का ही आगे हम डिस्कस करेंगे। आपकी 5.3 एक्सरसाइज जिसके अंदर दिया हुआ है वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शंस आप लोगों को पता है ये कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैं लिखता हूँ 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। ये कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। और ये जो होती है ये कोई चीज़ एक है, ये पूरी की पूरी इसी के अंदर होती है, यानी कि इस एक के मैंने 5 टुकड़े करके यहाँ लिख दिए। तो ध्यान रखेंगे नीचे वाला होता है वो होल होता है, पूरा होता है, पूरा ये है और उसमें से कुछ पार्ट ये है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 5 कोई चीज़ है तो उसमें से 5 में से 2, टोटल 5, नीचे वाला पूरा होता है, डिनोमिनेटर कंप्लीट होता है, होल होता है, और उसके ऊपर जो होता है न्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं वो उसका पार्ट होता है कि उसमें से इतने। तो ध्यान रखेंगे कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, इसी के ही हम आगे टुकड़े करते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इसी के ही आगे जैसे मैं टुकड़े करता हूँ तो इसी के आगे मैंने यहाँ पर 5 टुकड़े किए, एक के मैंने 5 टुकड़े किए और 5 में से मैं कहता हूँ कि 2 मेरे को साइड में रखने हैं। तो मैं 5 को नीचे रखूँगा क्योंकि एक में मैंने पूरे के पूरे 5 टुकड़े इसके कर दिए। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ये पूरा का पूरा 5 है, उसको एक ही गिना जाता है कि ये सारा कुल मिला करके सारा एक ही है ये, यानी कि ये एक ही चीज़ है, एक ही मैं मान सकता हूँ एक ही बर्तन के अंदर डाली हुई चीज़ें हैं, एक ही डिब्बे के अंदर पड़ी हुई चीज़ें, यानी कि टोटल ये एक ही रहेगा। उसके इतने टुकड़े हैं और उसमें से ये इतना पार्ट रहेगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने को फ्रैक्शन में आगे क्या क्या पूछ सकता है वो मैं बात करूँ तो अपने को जैसे काउंटिंग में होता है वैसे ही होगा, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है। अपने को कहेगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पूछ सकता है। तो उसी के ऊपर हम आज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन करना, असेंडिंग डिसेंडिंग करना। तो चलिए इसका जो रूल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्या रहेगा, इसके अंदर आप लोग एक लाइन नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। ये जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, ये सबको पता है डिनोमिनेटर होता है, ये सबको पता है। ये कोई फ्रैक्शन ली मैंने, मुझे पता है ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और ये कोई फ्रैक्शन है। मान लेते हैं मेरे को इसी में से कोई जैसे 2/12/5 लिख देता हूँ मैं यहाँ। इन दो फ्रैक्शंस के अंदर कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए, हम इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, मैं इसको बोलूँगा नीचे वाला और इसको बोलूँगा ऊपर वाला, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं नीचे वाला, डिनोमिनेटर को मैं नीचे वाला बोलूँगा, न्यूमरेटर को मैं ऊपर वाला बोलूँगा, ओके। ध्यान रहेगी, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। अब इसका रूल देखते हैं क्या का। मैं लिखता हूँ अगर नीचे वाले कंपैरिजन 2 फ्रैक्शंस के अंदर होता है तो मैं वाले लिखूंगा। अगर नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा, अगर नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, ओके। ध्यान रखेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर आप लोगों के पास इक्वल है, अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट पॉइंट से, तो डिनोमिनेटर अगर आप लोगों के पास इक्वल मिले
इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल देन न्यूमरेटर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा मैंने, अगर नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। एक और बात मैं लिखूंगा, अगर ये तो कह दिया कि ऊपर वाले नीचे वाले इक्वल हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो बड़ा। अगर इसी के अंदर आ जाए, जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखी कोई 5/2 और मैंने लिखा 5/12, अब क्या करेंगे, ये मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी 5/2 और 5/12, तो इसमें तो नीचे वाले हमने यहाँ पढ़ा था कि नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, लेकिन यहाँ तो नीचे वाले दोनों ही इक्वल नहीं हैं। अब क्या करें, तो इस सिचुएशन में एक लाइन और याद रखनी है, बिल्कुल आसान लाइन है, इसी की अपोजिट बनेगी। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर ऊपर वाले समान है नीचे वाले नहीं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं, अगर ऊपर वाले बराबर हों तो नीचे वाले में जो बड़ा वो फ्रैक्शन नीचे वाले में जो बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो इसमें तो क्या था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या रहेगा, नीचे वाले अगर इक्वल हो तो क्या रहेगा, ऊपर वाले में जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, यानी कि ऊपर वाले इन दोनों को देखूंगा मैं, इनमें जो बड़ा वही मेरी फ्रैक्शन बड़ी। और इसमें मैंने क्या कहा, अगर ऊपर वाले बराबर हो यानी कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, न्यूमरेटर सेम दिए हुए तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, अगर ऊपर वाले बराबर हो तो नीचे वालों में जो बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। अगर ऊपर वाले बराबर हो तो नीचे वालों में जो बड़ा ये बड़ा, तो ये फ्रैक्शन मेरे पास छोटी, ठीक है। तो बड़ी कौन सी होगी, ये। अब चलते हैं हम आप लोगों की जो एग्जाम्पल्स के ऊपर। दो एग्जाम्पल मैंने रखे हुए हैं, देखते हैं। इन फ्रैक्शन के अंदर अपने को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बताना है, तो आप लोग सोचिए क्या बनेगा। तब तक मैं एक सम लिखता हूँ आपको पास, देखिए। तो इसके अंदर क्या है, हमें दिख रहा है सर डिनोमिनेटर इक्वल है, और हमने पढ़ा था अगर नीचे वाले समान हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो बड़ा। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से साइन लगाऊंगा। तो ये तो सभी को पता होगा, साइन ग्रेटर देन लेस देन का, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, जिसकी तरफ मुंह खुला वो फ्रैक्शन बड़ी। ओके, अभी इसी तरीके का एक और सम है, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ सेकेंड सम की। तो इसके अंदर क्या है, 5/2 और 5/7 दिया हुआ है। इसके अंदर मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर मेरे पास सेम है। क्या हमने पढ़ा था, अगर ऊपर वाले सेम हो, ऊपर वाले बराबर हो, तो नीचे वालों में जो बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। ये पढ़ा था हमने। तो नीचे वालों में देखेंगे ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटी है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये फ्रैक्शन छोटी है तो बड़ी तो ये होगी, यानी कि मैं इसकी तरफ मुंह खोल दूंगा इसका, ठीक है। इसी तरीके का एक सम और है, एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत मिलेंगे। इनके अंदर देखेंगे नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों को देखेंगे, ऊपर वालों में जो बड़ा, अगर ध्यान रखनी है, एक बार ऊपर वाले बड़े बराबर होंगे, एक बार नीचे वाले बराबर मिलेंगे, दोनों ही सिचुएशन अपने को याद रखनी है। अगर नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो बड़ा, अगर नीचे वाले बराबर ना हो, ऊपर वाले बराबर हो, तो नीचे वालों में जो बड़ा वो छोटा, जो बड़ा वो छोटा होएगा, और जो छोटा है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये छोटा है तो ये बड़ा माना जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ठीक है। इसकी उल्टी हो जाती है ये। चलिए, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास। इसके बाद कहता है अपने को असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी लिखना पड़ जाता है, जिससे मैं यहां पर लिखता हूं असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। मेरे पास फ्रैक्शन दी हुई है 2/7, 3/7,
9/7 4/7, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है और कहता है इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो आप लोगों को पता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा उसके बाद फिर से बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मेरे को पता है अगर नीचे वाले ये देखिए सभी में सेम है, तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है, और जो छोटा होगा वो छोटा है, यही होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सभी को पता है जो छोटा होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो मैं कैसे लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में इसको, मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन, मैं लिखूंगा 2/7। आफ्टर देन 2/7 के बाद में देखेंगे ऊपर वालों का भी ध्यान रखना है, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों का ध्यान रखो, बस नीचे वाले को भूल जाओ क्योंकि सेम तो सभी में आएगा। तो क्या होगा 2 के बाद में 2 से आगे मैं चलता हूं तो मेरे पास आता है 3/7। आफ्टर देन मेरे पास आएगा 4/7। आफ्टर देन मेरे पास आएगा 9/7। तो ये मेरा बनेगा असेंडिंग ऑर्डर। इनके बीच में मैं साइन लगा दूंगा इस तरीके से, ये साइन अगर आप ना लगाएं कोमा लगाएं तो भी ठीक है, अगर कोमा नहीं लगाते हैं तो ये साइन लगाओगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, तो ये छोटा है, इसका मुंह इस साइड में खुला है यानी कि इससे ये बड़ा है, और इन दोनों के बीच में देखूं तो ये वाला साइन इस साइड में खुला है यानी कि इससे ये वाला बड़ा है। अब इन दोनों के बीच में देखूं तो साइन इधर है यानी कि इससे ये वाला बड़ा है, यानी कि कुल मिलाकर के ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, ठीक है। इसी तरीके का एक फ्रैक्शन एक सम और लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है अपने को, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सम देता हूं मैं आप लोगों को, 2/7, 2/5, 2/8, 2/9, ये कोई सम है और कहता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वालों में जो बड़ा वो बड़ा, और ऊपर वालों में अगर सेम होते हैं सारे तो नीचे वालों में जो छोटा वो बड़ा और जो बड़ा वो छोटा, उल्टा हो जाता है उसका फिर अगर ऊपर वाले सेम हो तो नीचे वालों का उल्टा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा रहेगा, जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को पता है सबसे पहले क्या आता है, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी कि घटते हुए चलता है। तो अब इसके अंदर मैं देखूं तो क्या रहेगा, ऊपर वाले सेम है, ठीक है, सेम है, ओके। तो सॉल्यूशन में किस तरीके से करूंगा, मेरे को सिर्फ नीचे वालों पे ध्यान रखना है और साथ में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें सबसे पहले बड़ा आता है मेरे पास, उसके बाद में छोटा आएगा। तो इसके अंदर देखिए अगर ऊपर वाले सेम हो तो नीचे वालों में हमने एक रूल पढ़ा था, अगर ऊपर वाले सेम हो तो नीचे वालों में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा रहेगा और जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो पहले बड़ा लिखा जाएगा, और ऊपर वाले सेम है तो बड़ा कौन सा होगा, नीचे वालों में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। अगर ऊपर से सेम हो तो नीचे वालों में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2/5, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में देखेंगे तो ये, इसके बाद में 2/7। आफ्टर देन मैं देखता हूँ ये रहेगा मेरे पास 2/8 और उसके बाद में 2/9, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये आता है और उसके बाद में ये आता है। तो इस तरीके से अपने पास सम बनेंगे, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को समझ में आता है अच्छे तरीके से तो फ्रैक्शन में भी आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हम लोगों ने देख लिया बिल्कुल बेसिक से कि अगर, एक बार दोबारा से लाइन बता देता हूँ तुम लोगों को, अगर नीचे वाले बराबर हो तो ऊपर वालों में जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी मानी जाती है, और अगर ऊपर वाले बराबर हो तो नीचे वालों में जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी मानी जाती है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन छोटी मानी जाती है। तो यही हमने यहाँ पर किया था, ये हमने कोई सम दिया और इसके अंदर ऊपर वाले सेम है तो नीचे वालों में जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले बड़ा ही आता है, तो ये सबसे छोटा है यानी कि ऊपर वाले सेम है तो ये बड़ा माना जाएगा, तो मैंने इसको सबसे पहले लिखा। आफ्टर देन ये इस तरीके से चलेगा और यही मेरा आंसर है। तो
इसी तरीके से चलेंगे और आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है तो जो दिए गए सन है वो कंप्लीट करें अपनी, आप लोगों को जो भी काम दिया गया है। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें और फिर से मैसेज करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे कॉर्नर में एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।